हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 13 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है, फिर चाहे वह कितना ही कमजोर क्यों ना हो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022? फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर के द्वारा ये जीता गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं। इनके बारे में डिटेल से हम बात करें तो चार्ल्स लेक्लर जो फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं, इन्होंने अप्रैल 2022 को मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फॉर्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री जीत लिया है। और ये जो 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप था, ये इसका थर्ड राउंड था। और सर्जियो पेरेट रेड बुल रेसिंग के जो ड्राइवर है मैक्सिको के हैं, ये दूसरे नंबर पे इसके अंदर आए हैं। जॉर्ज रसेल जो मर्सिडीज के ड्राइवर है और ब्रिटेन के हैं, ये थर्ड पोजीशन के अंदर इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में रहे हैं। वेन्यू की बात करें तो ये आयोजित हुई थी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसका 85th नंबर का इस बार एडिशन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जो सुरक्षित मातृत्व दिवस है ये मनाया जाता है। और इस दिन का जो मेन एम है, ये प्रेगनेंसी और जो पोस्ट डिलीवरी और जो प्रेग्नेंट लेडीज है इनके हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है उनके लिए इन्हें अवेयर करना इसका मेन एम है। और इस कैंपेन की जो स्टार्टिंग है ये व्हाइट रिबन एयरलाइंस इंडिया द्वारा की गई थी और इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाइट रिबन एलायंस इंडिया के प्रस्ताव पर कार्रवाई की और 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में इन्होंने इसकी मान्यता दी। और इसकी जो थीम है 2022 की, तो क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है, स्टे एट होम एमिडस्ट कोरोना वायरस, कीप मदर एंड बेबी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे, ये इस बार की थीम रखी गई है। चलिए, इस मंथ में हमने कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए उन्हें जरा रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को हमने उत्कल डे के रूप में मनाया था और आरबीआई फाउंडेशन डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया था। 2 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे और वर्ल्ड ऑटिज्म डे के रूप में मनाया था। 4 अप्रैल को हमने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड माइन वर्क जो हमने है ये डे सेलिब्रेट किया था। 5 अप्रैल को हमने नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया है। 6 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 7 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया है। 8 अप्रैल को हमने 247th रेजिंग डे ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स जो डे है ये हमने मनाया है। 9 अप्रैल को हमने 57 सीआरपीएफ गैलेंट्री डे के रूप में मनाया है और 10 अप्रैल को हमने वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। और 11 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में हमने सेलिब्रेट किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज चेयर्ड द 20th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है भूपेंद्र यादव के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाघ अभ्यारण्य में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका जो नेतृत्व है ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। और एनटीसीए ने टाइगर रिजर्व के लिए वन फायर ऑडिट प्रोटोकॉल जारी किया है जो टाइगर रिजर्व प्रबंधकों को उनके पूरे जीवन चक्र में आग की तैयारी और जंगल की आग के प्रबंधन का आकलन करने में हेल्प करने वाला है। चलिए, कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्रीवियस टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस को हम रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री विल प्रिसाइड्स ओवर द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स वर्चुअल कॉन्फ्रेंस?
तो G7 कृषि मंत्रियों की जो आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता है ये कौन सा देश करने वाला है? तो ये करने वाला है जर्मनी। Who has chaired the 5th United Nations Environment Assembly on behalf of India to tackle plastic pollution? जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो उससे निपटने के लिए जो 5th नंबर की जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है इसके अंदर भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ये की है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। Who has chaired the World Economic Forum Davos Agenda Summit 2022 from India side? जो विश्व आर्थिक मंच के दावोस जो एजेंडा है इसका शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से जो अध्यक्षता है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। Who addressed the 16th India Digital Summit 2022? तो 16वें भारत डिजिटल जो शिखर सम्मेलन है 2022 को किसने संबोधित किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा ये संबोधित किया गया है। To preserve the ocean, one ocean, which country has presided over the summit 2022? जो महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की जो अध्यक्षता है ये किस देश ने की है? तो ये फ्रांस के द्वारा की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है एट विच प्लेस द DRDO एंड द इंडियन आर्मी हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए न्यू वेरिएंट ऑफ द पिनाका MK1 एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम। DRDO और भारतीय सेना ने किस संस्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है पोखरन राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो जो DRDO है और जो भारतीय सेना है इन्होंने पोखरन फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम के एक नए जो संस्करण है इसका सफलतापूर्वक इन्होंने परीक्षण किया है और इसमें पिनाका MKI रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डैनियल मुनिशन रॉकेट सिस्टम इसके अंदर शामिल है। और इन ट्रायल्स के साथ उद्योग द्वारा EPRS के प्रौद्योगिकी अवशोषण का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और पिनाका रॉकेट सिस्टम को DRDO लैब आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला पुणे के सहयोग से इसे डेवलप किया गया है। और इस अभियान के दौरान DRDO से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत MIL द्वारा निर्मित रॉकेटों का परीक्षण किया गया और पिनाका रॉकेट सिस्टम में इस्तेमाल किए जा सकने वाले युद्ध पोतों और फ्यूज के विभिन्न रूपों का भी पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चलिए DRDO की बात कर रहे हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1958 के अंदर और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। Who has developed the Indus Eye satellite? तो ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। Who has made the country's first indigenous machine pistol ASMI? तो ये किसने डेवलप किया है? ये भी DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। Who has successfully test fired आकाश NG मिसाइल? तो इसको भी DRDO के द्वारा सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं इसके अंदर 3 जो है गोल्ड मेडल जीते हैं और जो 15 मेंबर की जो भारतीय मुक्केबाज दल हैं इन्होंने फुकेत में थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में इसके अंदर 3 तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 इसके अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल और जो है 3 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मतलब टोटल जो पदकों की संख्या है मेडल है इन्होंने 10 जीते हैं और जो गोल्ड मेडल है उसके जो विजेता है इनको मिले हैं 2000 अमेरिकी डॉलर, जबकि जो सिल्वर मेडल और जो ब्रॉन्ज मेडल है इनको मिले हैं 1000 अमेरिकी डॉलर और 500 अमेरिकी डॉलर इन्हें दिए गए हैं। और इस टूर्नामेंट में एशिया, यूरोप, ओशिनिया और अफ्रीका के 74 तो मेंस ने और 56 जो फीमेल है इन्होंने जो है इसके अंदर भाग लिया था। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो इसके अंदर जो गोल्ड मेडल है ये मिला है गोविंद साहनी को, सेकंड नंबर पे मिला है अनंत प्रहलाद चोपड़े को और थर्ड नंबर पे सुमित को दिया गया है। इसमें सिल्वर मेडल मिला है अमित पंगाल को, मोनिका को, वरिंदर सिंह को और आशीष कुमार को। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो मनीषा को, पूजा को और भाग्यवती कचारी को इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो टोटल इनको मिले हैं 10 मेडल भारत को मिले हैं। इसके अंदर स्वर्ण की जो संख्या पूछी जाए तो 3 जो है इसके अंदर इनको गोल्ड मेडल दिए गए हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन डायरेक्टली विद द ऑफिशियल्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने ये जो है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन के अंदर जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। फिलहाल जो ये ऐप है ये हिंदी और जो इंग्लिश लैंग्वेज है दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। और जो रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स है, डेटा है और शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा की जाएगी। और सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और राज्य में शासन को ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने के लिए ये जो ऐप है ये हेल्प करने वाला है। चलिए ऐप की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 ऐप और पोर्टल के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल माई ईवी टू ईज द प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉन्च किया गया है। Government of which state has launched AP Seva 2.0 portal 2.0 to provide better service to citizens। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कौशल रोजगार निगम पोर्टल। तो ये हरियाणा के अंदर लॉन्च किया गया है। कोयला दर्पण पोर्टल हु हैज लॉन्च। तो ये अनिल कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, विथ होम हैज UIDAI साइन एन एग्रीमेंट फॉर टेक्निकल कॉर्पोरेशन। UIDAI ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है इसरो के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इस एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने टेक्निकल कॉर्पोरेशन के लिए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो है हैदराबाद के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और NRSC भारत भर में आधार केंद्रों के बारे में जानकारी और स्थान प्रदान करने के लिए भुवन आधार पोर्टल ये डेवलप करेगा। और ये पोर्टल प्राकृतिक रंग के उपग्रह चित्रों की उच्च रिजोल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक जानकारी, पुनर्प्राप्ति विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा ये प्रदान करने वाला है। और UIDAI ने अब तक 132 करोड़ से अधिक निवासियों को आधार संख्या जारी की है और 60 करोड़ से अधिक निवासियों को सुविधा प्रदान की गई है जिन्होंने अपना आधार अपडेट किया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी प्राइज। किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो ये अमर मित्रा के द्वारा जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो वयोवृद्ध बंगाली लेखक है अमर मित्रा, जो 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए इस साल के ओ हेनरी जो अवार्ड है इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। और उन्हें अपनी जो लघु कहानी है शॉर्ट स्टोरी गांव बरो एक बंगाली लघु कथा के लिए ये जो अवार्ड है ये इन्हें मिला है, जिसका पहले अंग्रेजी द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर में अनुवाद किया गया था। और अनुवादित कार्य 2020 में एक अमेरिकी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। मित्रा को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए लास्ट टॉप 5 अवार्ड के बारे में हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। तो ये किसे मिला है? विल्फ्रेड ब्रुटसन को दिया गया है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022। तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। Who has been awarded the Abel Prize 2022? तो ये मिला है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। Who has won the Governor of the Year Award at the Central Banking Awards 2022? तो ये मिला है मारियो मार्सेल को जो चिली के हैं। Who has won the 13th Green Storm Photography Award 2022? तो ये मिला है मोहम्मद रजा को। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कांगड़ा टी विल गेट GI टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन। किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से GI टैग मिला है? तो ये मिला है हिमाचल प्रदेश की ये चाय है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा जो टी है ये जल्दी ही यूरोपीय कमीशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इसको मिलने वाला है। और ये टैग कांगड़ा टी को
यूरोपीय मार्केट में एंट्री करने का अवसर प्राप्त करने में हेल्प करने वाला है, तो ये है हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। चलिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू बी बिल्ट इन मंडी, 9th वुमेन्स नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 has started in हिमाचल प्रदेश, first state fully vaccinated with COVID-19। हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑनर्ड विथ प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इन्हें मिला है। ग्रेट हिमालयन पिंड वैली खीर गंगा नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो कांगड़ा टी है इसका रिलेशन कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स, किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है, तो ये शुरू की गई है साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो साउथ सेंट्रल रेलवे है इन्होंने अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान को शुरू किया है और SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन ने नई पहल के तहत सिकंदराबाद स्टेशन पर स्टॉल खोले हैं। विजयवाड़ा, गुंटूर, औरंगाबाद के अलावा काचीगुड़ा में भी इस जो स्टॉल है ये लगाए गए हैं। ये नया कार्यक्रम सरकार द्वारा 2022-23 के आम बजट में ये पेश किया गया था और वर्तमान में तिरुपति में इसका जो परीक्षण है ये किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्श माना गया है और कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ये उन्हें बिक्री और प्रचार केंद्र में बदलना होगा। और स्टॉल 2 चरणों में खुले रहेंगे जो अगले महीने की 7 तारीख से शुरू होकर अगले महीने की 7 तारीख को ही खत्म हो जाएंगे। और तेलंगाना में सिकंदराबाद स्टेशनों पर ताजे पानी के मोती के आभूषण और हैदराबाद की चूड़ियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर पोचमपल्ली वस्तुओं को बढ़ावा इसके अंदर दिया जाएगा। तो चलिए 12 अप्रैल से रिलेटेड जो MCQ है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जो UPSC है इसके नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू की है, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये लागू किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं DGC लेडीज ओपन अमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है रिया जादौन के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है, तो ये जो टास्क फोर्स है ये बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर अनुराग घोष को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है, तो ये योजना का नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट एडमिशन। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, WHO ने किस कोविड वैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड की है, तो ये की है कोवैक्सीन की। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसने शुरू की है, तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा थेरेसी जोहांग के द्वारा जो नॉर्वे की है। इसका करेक्ट आंसर है। 7 बार की जो विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग विंटर जो ओलंपिक है इसका जो पहला गोल्ड मेडल है ये अपने नाम किया है। और नॉर्वे की जोहांग ने जो महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग है इसके अंदर 7.5 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर इसकी एथेलॉन जो गोल्ड है ये अपने नाम इन्होंने किया है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन।
कंचोट पर्व किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ये मनाया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।